नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है क्लास संख्या 4 पार्ट 1 यानी भारत का भूगोल अपवाह तंत्र नदियां का अपन आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों। किसका टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों? नदियों का। तो चलिए बिना देरी किए अपन नदियों के टॉपिक पे चलते हैं और क्वेश्चन संख्या 1 पे चलते हैं। गंगा का दूसरा नाम क्या है? पहला ही प्रश्न है दोस्तों, गंगा का दूसरा नाम क्या है? क्या है दोस्तों? गंगा का दूसरा नाम क्या है? सप्तनदी, भागीरथी, सावित्री या भद्रावती? क्या नाम है दोस्तों? इसका सही आंसर है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। इस मानचित्र के तहत आप गंगा को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारत की नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि सभ्यताओं की जननी है। यहाँ नदियां बहती हैं, वहीं जीवन बरसता है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी प्रश्न की। गंगा है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों? 2525 किलोमीटर लंबी है। यह एक पवित्र नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। टिहरी में इसमें विलंगन और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी जाकर मिलती है। ये दो नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। गंगा और अलकनंदा को संयुक्त रूप से गंगा कहा जाता है। आराम से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ लेना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अपवाह तंत्र का पहला टॉपिक अपने ये चल रहा है नदियां। कल पार्ट 2 भी आएगा जिसमें पूरे भारत की संपूर्ण नदियां को एक साथ समेट लिया जाएगा। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फर्क नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। यह नदी भारत के बांग्लादेश में सपाई नवाबगंज नामक स्थान में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है। किस नदी से मिलती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र से यह मिलती है। फिर यह संयुक्त धारा मिलकर आगे चलती है और मेघा में मिल जाती है एवं मेघा से ही यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्याग करती है। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। लाइव चल रही है, आपके कमेंट में देख रहा हूं। जो भी बच्चा स्टूडेंट कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बिना देरी किए आज हम देख रहे हैं अपवाह तंत्र नदियों के बारे में। अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि व्यवस्था जिसके माध्यम से वर्षा का जल नदियों, झीलों और समुद्र तक पहुंचता है उसे ही अपवाह तंत्र कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन संख्या 2 हो गया है। भारत के किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा कोई शुद्धि यानी आत्मा की शुद्धि होने पर विश्वास किया जाता है? तो ये आंसर इसका होगा गंगा। क्या होगा दोस्तों? गंगा। यानी गंगा के अंदर स्नान करने से लोगों के पाप धुलते हैं। ये बात पुराणों में भी कही गई है और आज भी लोग इस पर विश्वास करते हैं, तो हम भी उसी का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से बिना देरी किए। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? यानी रुद्रप्रयाग है जो किस नदियों, कौन कौन सी नदियां हैं जिसमें अवस्थित हैं? भागीरथी और अलकनंदा, मंदाकिनी और अलकनंदा, नंदाकिनी और अलकनंदा या धौली गंगा और अलकनंदा? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? फटाफट से आंसर करके बताइए। इसका आंसर है मंदाकिनी और अलकनंदा। चलिए बिना देरी किए इसकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अलकनंदा की सहायक नदी पिंदर है। क्या है दोस्तों? पिंदर है। इसका ये डबल लिखा गया है। जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है, जो ये कर्णप्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग है जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के चमेली जिले में एक कस्बा है। यहाँ कछुआ लिखा हुआ है, कस्बा है, ठीक है दोस्तों। मंदाकिनी या काली गंगा अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। यह अलकनंदा ढोली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, उसे ही गंगा कहते हैं, यानी गंगा कहलाती है। चलिए बिना देरी किए अगले प्रश्न पर फटाफट से। राजेश क्या कह रहे हो? अच्छी लग रही है ना? मेहनत कर रहे हैं भाई, आप भी करो।
मंदाकिनी यानी अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से आकर मिलती है कहां पर? यानी मंदाकिनी नदी है जो गंगा में आकर मिलती है, वो कहां पर मिलती है? प्रश्न का आंसर बताओ फटाफट से। देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग या रुद्रप्रयाग? इसका सही आंसर है दोस्तों रुद्रप्रयाग। क्या है दोस्तों? रुद्रप्रयाग। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोसी एवं काली सिंध नदियां किस पर्वत तंत्र से जुड़ी हैं? सिंधु नदी, आंतरिक प्रवाह, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी? इसका आंसर बताइए फटाफट से। कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो फटाफट। इसका आंसर है गंगा नदी। क्या है दोस्तों? गंगा नदी। चलिए अगले प्रश्न पर व्याख्या कर लेते हैं। गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां, यानी गंगा के दाहिने किनारे पे आके जो मिलने वाली नदियां हैं, सहायक नदियां, वो है यमुना, चैन और पुण्य। तो यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो चंबल, बेतवा, काली चांद और कैन और बाणगंगा। ठीक है। चलिए गंगा के बाहरी तट यानी बाएं तट पे, यहाँ पर बाएं तट लिखाना है। बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, गागरा, ताप्ती, गंडक, कोची और महानंदा। ठीक है दोस्तों। चलिए बिना देरी किए अगले प्रश्न पर। गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे से सहायक नदी नहीं है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप देखो इसको, इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि इनमें से 3 नदियां हैं जो बाएं किनारे से गंगा नदी की सहायक नदियां है। कोसी, यमुना, गंडक, गागरा। कौन सी नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर है यमुना। यमुना है जो बाएं किनारे से सहायक नदी नहीं है गंगा नदी की। चलिए बिना देरी किए अगले प्रश्न पर। गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है, वह नदी कौन सी है? यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल से लेकर अंतिम तक, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने तक, इसके बीच में जो भी सहायक नदियां हैं उसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो इसकी सहायक नदी नहीं है? गागरा, कोची, गंडक या चिनाब? कौन सी नदी नहीं है दोस्तों, वो बताइए आप। इसमें सही आंसर होगा चिनाब। चिनाब नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? यानी सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सही आंसर क्या है फटाफट से कमेंट करके बताओ। नर्मदा, गंगा, यमुना या महानदी? कौन सी है दोस्तों? फटाफट से। इसकी सहायक नदी है सोम की, वो है गंगा। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा। चलिए अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी नहीं है? पहले पूछा था बाएं वाली सहायक नदी, अब पूछ रहा है दाहिनी। तो फटाफट से बताइए। गागरा, रामगंगा, सोन या गोमती? फटाफट से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है सोन। यह सोन नदी है जो गंगा नदी की दाहिनी सहायक नदी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या पेरियार? कौन सी नदी है जिसकी गंगा के दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? फटाफट से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है गोदावरी। कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी। चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। 1500 किलोमीटर लंबी दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी भारत की दूसरी और गंगा के बाद दूसरी नदी है सबसे लंबी, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबकेश्वर यानी महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होती है और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं पिछली स्लाइड में। बताइए फटाफट से कमेंट करके। यह गोदावरी नदी ही है जो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगले प्रश्न पर। दक्षिणी भारत में नदियों की लंबाई इस प्रकार है, इसमें सही कौन सी है? ये अपने को उत्तर देना है। दक्षिणी भारत में नदियों की लंबाई इस प्रकार है। गोदावरी 1500 किलोमीटर, नर्मदा 1312, महानदी 858, ताप्ती 724। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गोदावरी 1500 किलोमीटर आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न पर।
गंगा किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी है जो भारत में एक पुण्य नदी और पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है। इस नदी की सहायक नदी कौन सी है? यह प्रश्न अपने को पूछा गया है। तो इसकी सहायक नदी है मानस। कौन सी है दोस्तों? मानस। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहा जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है और बाएं तट की जो नदियां हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। बूढ़ी या बाहरी भी कहा जाता है। दिहांग, धनसिरी, कलंग और लोहित, ये इनके ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों के नाम है। बाएं तट वाले। कौन से तट वाले? बाएं तट वाले। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से आप फटाफट कमेंट करते रहो। कामेंग किस नदी की सहायक नदी है? कामेंग जो नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? दामोदर, महानदी, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र होगा, जो कामेंग की सहायक नदी है। कपिली सहायक नदी है, यानी कपिली जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र? अभी अपन पीछे छाट में देख के आए हैं, ये कपिली है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से कमेंट करके आप बताते रहिए। हमारा हौसला आपको अफजाई करना है। जो आप वीडियो में प्रेम दिखा रहे हो ना, 2 वीडियो में पिछले वालों में, मुझे लग रहा है कि मुझे ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपको इस चीज में मजा आने लगा है। अभी तो कहां हुआ है दोस्तों, चलने दो धीरे धीरे आगे। क्वेश्चन संख्या अगला देख लें। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताए, यानी ब्रह्मपुत्र के बाएं वाले एक नदी का नाम बताए। इसमें से एक वो नदी है, कौन सी है? बरही या दिहिंग, संकोप, सुबनसिरी, कामोग? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा बरही दिहिंग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुमेलित करना है अपने को। क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदी पैनगंगा है। कौन सी है दोस्तों? पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अब अपने देख लें महानदी। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ। कौन सी है दोस्तों? शिवनाथ। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बाराकर। कौन सी नदी है? बाराकर। और कावेरी जो नदी है भारत की, उस नदी की सहायक नदी है भवानी। तो इसका मतलब ए में 2 हो गया। ए में 2 किसके हैं? एक में है, तो सीधा सटाप आंसर कर दो 2 नंबर। ठीक है, चलिए अपन इसमें थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। गोदावरी के बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अच्छी जानकारी है और थ्योरी क्लास की तरह ही ये क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है व्याख्या के माध्यम से। तो आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। गोदावरी की सहायक नदी है जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों बैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, वर्धा या मजरा या मजीरा भी कहा जाता है। इनकी सहायक नदियां ये हैं, किसकी? गोदावरी की। अब सब समझ लेते हैं अपन कृष्णा नदी की के बारे में। यह पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं अपन थोड़ी। घाटप्रभा, मालप्रभा, मूची, मुनेरू, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इनकी सहायक नदियां हैं। कावेरी की अपन देख लेते हैं इसमें डिटेल। सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी, अमरावती। किसकी? कावेरी की। कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों? कावेरी की सहायक नदियां कौन सी है? काबिनी, भवानी, अमरावती। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। महानदी की सहायक नदियां और उसके बारे में थोड़ा अपन डिटेल से देख लेते हैं। इनकी बाएं ओर से शिवनाथ, हंसदेव, मांड तथा इब, और बाईं ओर से जोक, लोग और तेल प्रमुख नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी की सहायक नदियां हैं। चलिए अब नर्मदा के बारे में भी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियां में हिरण, आरेसांग, बरना, कोलार, बुरहनार,
नावा और कुंडी प्रमुख नदियां हैं किसकी? नर्मदा की। अब दामोदर के बारे में जान लेते हैं। दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं जो है बाराकर, कोनार, जमुनिया, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोलार और कोनार, कोलार है जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है और कोनार है वो है दामोदर नदी की सहायक नदियां। कोलार नर्मदा और कोनार दामोदर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पैन गंगा और बैन गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका आंसर आपको देना है, क्योंकि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में अच्छे से पढ़ा के आया हूं। चलिए इसका कमेंट में करिए, आप इसका आप पर्सनली करिए, पैन गंगा और बैन गंगा की सहायक नदी कौन सी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये गोदावरी नदी का आपने डायग्राम दे रखा है। गोदावरी नदी कहाँ से उद्गम होती है, इनकी कौन कौन सी दाएं से है, कौन कौन सी बाएं से है, ये सभी के सभी आप आराम से देख लेना और अपनी नोटबुक यानी डायरी या नोट्स जहां बना रहे हो आप, वहां पे ये आप जरूर बनाना और बनाने का प्रयास करना, ताकि आपको नदियां आसान लगने लग जाए और मुख्य जबान से याद हो जाए। अंगुलियां पे याद होनी चाहिए नदियां कहाँ से है, उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो कमेंट करके बताइए पैन गंगा और बैन गंगा की सहायक किसकी सहायक नदियां हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, यानी इंद्रावती नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या कावेरी? कौन सी है दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए इसका। इसका सही आंसर है गोदावरी है। गोदावरी नदी की ही सहायक नदी है इंद्रावती नदी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक, सतपुड़ा, पंचमंडी या चित्रकूट? इसका सही आंसर क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में करिए। इसका सही आंसर है अमरकंटक। कौन सा है दोस्तों? अमरकंटक। नर्मदा नदी का ये मैंने डायग्राम दे रखा है आपको, आप आराम से पढ़ लेना। अनंतपुर जिले, विद्यांचल और सतपुड़ा यानी अमरकंटक से ये निकलती है और गिरती कहाँ है? भड़ूस खंबात की खाड़ी, गुजरात यानी अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। और उसमें अगर खाड़ी विचित्र पूछ ले तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके दाएं से कौन सी नदियां गिरती हैं, सहायक नदियां कौन सी है मिलती हैं, और दाएं और बाएं दोनों तरफ का ये डायग्राम आपको मैंने दे दिया है, प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में सम्मिलित करें ताकि अच्छा लगेगा और नोट्स बहुत अच्छे और शानदार दिखने लग भी जाएंगे। याद तो आप कर ही रहे हो। चलिए अगली प्रश्न पर। नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी में स्थित है? सह्याद्री, विंध्य, सतपुड़ा या रायलसीमा? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? फटाफट से आंसर कमेंट करिए। भारत की प्रमुख नदियां हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। ये आपको फोगट का प्रश्न मिल रहा है। पहला कौन सा है? तो हिमालय। कौन सा है? हिमालयी नदियां। ठीक है। और दूसरा कौन सा भाग है? तो वो है प्रायद्वीपीय। कौन सा है? प्रायद्वीपीय। ये आपको फोगट के नंबर दिलवा रहा हूं मैं, याद रखना इसको, क्यों इसको मैंने नोट नहीं किया अभी। इसका सही आंसर क्या? फटाफट से कमेंट करो आप। इसका सही आंसर है सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, वहां से नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के मध्य ये श्रेणी है। कौन सी है? सतपुड़ा। चलिए अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं फटाफट से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में अवस्थित है? ये जो द्वीप बना हुआ है तो इस नदी को बीचों बीच है, ये इसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली। तो किसके बीच है और कौन सी नदी है जो इनके चारों तरफ से घिरी हुई है, इसको घेरे हुए हैं, यहाँ पे लोग निवास भी करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, अमेजोन और गोदावरी। इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है अमेजोन। अमेजोन जो नदी है उसके बीचों बीच एक द्वीप, नदी द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है दोस्तों? माजुली। चलिए अगले प्रश्न पर फटाफट से। शिप्रा यानी शिप्रा नदी के तट पर बच्चे की शहर में कुंभ मेला लगता है। बच्चे की शहर में कुंभ मेला लगता है, वो कहां पर लगता है ये बताना है आपको। शिप्रा नदी, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन या प्रयाग? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट से।
क्या आंसर है इसका दोस्तों? फटाफट से आंसर दीजिए। ये शिप्रा नदी का है जो उज्जैन में है, और शिप्रा नदी कहाँ है? एमपी के अंदर है। उज्जैन भी एमपी में है। कुंभ मेले का आयोजन नासिक महाराष्ट्र, प्रयागराज इलाहाबाद यूपी में, हरिद्वार उत्तराखंड में, उज्जैन एमपी में 12-12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए अपन इसी क्लास का लास्ट प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। आप फटाफट से कमेंट करके हमको बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई करिएगा दोस्तों। तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से है? क्या पूछ रहा है? तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से है? मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम या मणिपुर? इसका सही आंसर है दोस्तों सिक्किम। और एक मैंने आपको प्रश्न छोड़ के गया हूं, पैनगंगा और बैनगंगा किसकी सहायक नदी है? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद।